हेलो एंड वेलकम टू टीच मी इंग्लिश। टीच मी इंग्लिश में आप सबका स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारे लिए बी वर्ब। वर्ब की सीरीज़ जो मैंने शुरू किया है उस पर बी वर्ब तक पहुंच चुका हूं मैं। बी वर्ब के यूजेस देखना है हमें कि बी वर्ब होता क्या है, बी वर्ब में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं और उसको कैसे परफेक्टली यूज़ कर सके। बी वर्ब बहुत ही कॉमन है, मेरे ख्याल से बच्चे बी वर्ब को जानते ही हैं, स्टूडेंट जानते हैं, हर कोई जानते हैं बी वर्ब को, इसलिए क्योंकि बी वर्ब बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ब है। सबसे ज़्यादा ऑक्सिलरी वर्ब्स अगर कोई यूज़ होता है तो वो बी वर्ब ही यूज़ होता है। ये देखिए, ये जो चल रहा है बी वर्ब, ये सीरीज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, इससे पहले मैंने डू वर्ब कराया था, अब मैं करा रहा हूँ बी वर्ब। ठीक है, ये सीरीज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब में आ रहा है नाउ। तो बी वर्ब बहुत कॉमन है और लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है कि बी वर्ब कॉमन तो है ज़रूर, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे बी वर्ब में मिस्टेक्स क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इसलिए ज़रूरी है कि उसे थॉरली समझें, अच्छे से समझें। ठीक है, अगर आप न्यू हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। बी वर्ब्स में जो वर्ड्स आता है वो यहाँ मैंने लिखा है। ठीक है, क्या क्या वर्ड्स है बी वर्ब्स में, ये लर्न करने की चीज़ है कि बी वर्ब्स में कौन कौन सी वर्ड्स आती है। ठीक है, लर्न करना है आपको। जैसे कि यहाँ बी वर्ब्स में क्या क्या है, एम, इज, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बी। ये जितना वर्ड्स है यहाँ, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड्स है बी वर्ब्स में। एम, इज, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बी, 8 वर्ड्स हो गए बी वर्ब्स में। ठीक है, अब इन 8 वर्ड्स को कैसे यूज करेंगे वो हम इस पूरे वीडियो में देखेंगे और इसके लिए जरूरी है कि आप एंड तक मेरी वीडियो को देखें। नाउ सबसे पहले एम और इज को ले लेते हैं। ठीक है, एम और इज दोनों सिंगुलर वर्ब है और दोनों प्रेजेंट टेंस में है। एम भी सिंगुलर है, इज भी सिंगुलर है। ठीक है, और दोनों प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, और दोनों के साथ में पर्सन अलग लगता है। पर्सन क्या है, पर्सन समझ लीजिए आप, जो हम सब्जेक्ट बैठाते हैं, क्योंकि वर्ब जो है वो तो सब्जेक्ट के हिसाब से आया करता है। ठीक है, तो खास करके ऑक्सिलरी वर्ब, कोई भी वर्ब हो वो सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। इसीलिए वर्ब में आप देखेंगे मैंने इतने सारा यहाँ से ये जो 5 वर्ड्स है इसमें सब्जेक्ट्स के चेंजेस हैं। ठीक है, ये पर्सन लिखा है मैंने, पर्सन क्या है, वो सब्जेक्ट है जो वर्ब से पहले आया करता है। ठीक है, यूं कह ले पर्सन वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जिसके ऊपर डिपेंड करता है हम कौन सा वर्ब लगाएं। समझिए फिर से, पर्सन या फिर सब्जेक्ट। ठीक है, पर्सन या फिर सब्जेक्ट वो इंपॉर्टेंट वर्ड है किस लिए कि उसके बाद कौन सा वर्ब लगाए डिपेंड करता है इस पर्सन के ऊपर। देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब तो बी वर्ब भी है, हैव वर्ब भी है, डू वर्ब भी है। ठीक है, तो सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं किससे बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं बी वर्ब की। जब आपको बी वर्ब लगाना है और अगर आप आई यूज कर रहे हैं, ठीक है, और अगर आप प्रेजेंट टेंस में है तो जरूरी है कि आप एम लगाएंगे। ठीक है, आई प्रेजेंट टेंस में एम में आया करता है। ओके, नाउ उसके बाद आप देखिए यहां पे इज, आई एम अ डॉक्टर, ये हो गया। अब उसके बाद इज में क्या है, सिंगुलर, इज भी सिंगुलर है और साथ में प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट लग रहा है, इसमें क्या क्या पर्सन लग रहा है, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन। ही, शी, इट सिंगुलर नाउन। इज के साथ क्या क्या आएगा पर्सन में, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन। ही और शी का दोनों, बिकॉज मेल फीमेल है सिर्फ, बट वर्ड एक है नाउ, इसलिए मतलब वर्क एक है इसलिए। नाउ ही, शी इज अ टीचर, इट इज माई पेन, रवि इज अ गुड बॉय। ठीक है, यहाँ मैंने ही, शी यूज किया, यहाँ इट यूज किया, यहाँ सिंगुलर नाउन यूज किया, इन सभी में इज का अप्लाई हुआ। ओके, सो ही, शी, इट सिंगुलर नाउन में इज लगेगा। अब आते हैं आर। आर क्या है, यह है प्लूरल वर्ब। ये प्लूरल वर्ब मतलब क्या होता है, ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आया करता है। ये दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आएगा। आर क्या है, आर किसके लिए आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आएगा, जैसे कि, और आर भी है प्रेजेंट टेंस। तो अब क्या हो गया, वी के लिए, यू के लिए, दे के लिए
और साथ में प्लूरल नाउन्स के लिए भी आर आया करता है प्रेजेंट टेंस में। देखिए ये क्या है, यहां तक प्रेजेंट टेंस है। देखिए वी आर फ्रेंड्स, यू आर माई सन, दे आर ब्रदर्स, टू बॉयज आर एब्सेंट। सो यहां पे वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ एंड प्लूरल नाउन्स के साथ आर का एप्लीकेशन हुआ है। ठीक है, तो आपको समझना क्या है, एम और इज दोनों सिंगुलर है और प्रेजेंट में आता है, आर प्लूरल है और ये भी प्रेजेंट टेंस में आया करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने एग्जाम्पल्स भी यहाँ दिया है, आप आराम से पॉज करके वीडियोस को देखें, समझें। ठीक है, क्योंकि ये वर्ड्स लर्न करने की चीज है और साथ में समझने की चीज भी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं वॉज। आप समझ ले एम और इज दोनों का पास्ट है वॉज। ठीक है, एम का भी पास्ट है वॉज, इज का पास्ट, इसलिए यहां पे एक और पर्सन बढ़ जाएगा आई, क्योंकि एम का भी पास्ट वॉज है इसलिए आई लगा दिया मैंने यहां पे। ठीक है, और इज का भी पास्ट वॉज है इसलिए बाकी जो यहां वर्ड्स अप्लाई था यहां लग गया। इसका मतलब है कि प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट टेंस हो, पर्सन सेम रहा करता है, पर्सन में चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, तो फिर वही चीज यहाँ पे हो गया, ही और शी लगाया मैंने, ही शी वॉज पेंटिंग, इट वॉज रेनिंग यस्टरडे, अनिल वॉज अ गुड प्ले। वॉज के साथ क्या क्या लगा, ही, शी, इट, आई, सिंगुलर नाउन। आई क्यों आया, क्योंकि वॉज एम का भी पास्ट है। ठीक है, अब आगे देखते हैं वर। वर आर का पास्ट है, इसलिए देखिए दोनों प्लूरल है, सिर्फ टेंस चेंज हो गया, प्रेजेंट पास्ट। आर वर दोनों सेम है, टेंस चेंज हो गया, आर प्रेजेंट टेंस, वर पास्ट टेंस, इसलिए दोनों का पर्सन भी सेम है, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन। ठीक है, अब यहां पे क्या है, वी वर इन हॉकी टीम, यू वर एब्सेंट, दे वर इन जेल, डॉग्स वर बार्किंग एट नाइट। सो यहाँ पे मैंने सेम, देखिए पर्सन सेम इसलिए समझिए आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैंने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं किया इसके ऊपर। तो ये है अब तक यहाँ से 5 वर्ड्स जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है सेंटेंसेस में। ठीक है, तो यहाँ वर्ड्स हैं, कौन सा टेंस में आता है, वो वर्ड्स एम, इज, आर, वॉज, वर्स, सिंगुलर है कौन, प्लूरल है कौन। ठीक है, और साथ में कौन सा पर्सन या फिर सब्जेक्ट उसमें अप्लाई किया जाता है। ठीक है, आप जरूर समझें इसे आहिस्ते आहिस्ते, जरूरी नहीं है कि आप भागे, वीडियो तेज भागती है, लेकिन आप उसे पॉज करके समझने की कोशिश करें और देखें इस चार्ट को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बी, बीन, बीइंग। ठीक है, एक्चुअली ये वर्ड बी है ना, ये बेसिक वर्ड है, ये जब ब्रेक वर्ड होता है तो ये 5 वर्ड बन जाता है। ठीक है, इसका मतलब वो ये होता है कि जहां पे हम ये 5 वर्ड्स नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, वहां पे ये बी वर्ब लगाते हैं। तो बी वर्ब, बी, बीन, बी, ये 3 ऐसा वर्ड्स है जिसमें जो कि ये सिंगुलर भी है, ये प्लूरल भी है, ये सभी टेंस के लिए आता है और ये सभी पर्सन के लिए आता है, क्योंकि ये तीनों वर्ड्स जो है ये डायरेक्टली सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। जैसे आप देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, मैंने लिखा है आई विल बी प्रेजेंट टुमारो। अब आप देखिए आई के बाद विल मैंने अप्लाई किया है, आई के बाद विल लगाया तब फिर बी आया, तो ये डायरेक्टली सब्जेक्ट के लिए नहीं आया। यहां पे देखिए जितना भी वर्ड था, ये इज, यहाँ पे आर, यहाँ पे वॉज, यहाँ पे वर, ये सभी डायरेक्टली सब्जेक्ट के बगल में ही है। शी के बगल में, रवि के बगल में, वी के बगल में, यू के बगल में, यहाँ देखिए इट के बगल में है, यहाँ वी के बगल में, यहाँ पे डॉग्स के बगल में, लेकिन यहाँ पे आई के बाद वेल आ गया, उसके बाद भी आया। तो इसलिए इसको ना टेंस से मतलब है, इसको ना पर्सन से मतलब है, ना सिंगुलर होने से मतलब है, ना प्लूरल होने से मतलब है। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट के लिए नहीं आ रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट के लिए जो आ रहा है वो वर्ड बगल में दिया गया है, सब्जेक्ट के लिए ये वर्ब अप्लाई नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसके लिए सभी कुछ बराबर है, सभी टेंस के लिए आएगा, सभी पर्सन्स के लिए आएगा, सिंगुलर प्लूरल बोथ। फिर यहाँ देखिए इट कैनॉट बी, फिर कैनॉट आ गया, फिर बी यहाँ आया। शी हैज बीन, अब यह हैज के बाद आया। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ अटैच नहीं है। माही हैज बीन, ही इज, अब यहां बीइंग लगाया मैंने, फिर यहां पे इज, फिर यहां बीइंग लगाया, फिर
इज के बाद आया यू आर बीइंग, अब आर के बाद बीइंग आया। तो इन एनी के साथ क्या देख रहे हैं, ये जो वर्ड्स है 3 वर्ड, इसे ना सब्जेक्ट से मतलब है, ना टेंस से मतलब है, ना सिंगुलर और प्लूरल होने से मतलब है। तो ये है बेसिक फॉर्मेशन। क्या क्या वर्ब होता है बी वर्ब में, उसका टेंसेस क्या है और उसमें कौन सा पर्सन लगता है, क्योंकि इससे जाने बगैर आप फर्दर कुछ समझ नहीं पाएंगे। अभी बहुत सारा पॉइंट्स बाकी है इसमें, समझ लीजिए ये फर्स्ट पॉइंट था समझने के लिए, ठीक है। समझ लीजिए कि ये फर्स्ट पॉइंट था समझने के लिए, अभी ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स बाकी है समझने के लिए इसमें, ठीक है। आप इस वीडियो में लगे रहे मेरे साथ। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 2 से, इट एक्ट्स एज स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स। स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स क्या है पता है आपको? स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स अगर समझना है तो आपको देखना होगा मेरा वीडियो, वर्ब का फर्स्ट वीडियो देखना होगा, जहां मैंने एक्सप्लेन किया था वर्ब्स का क्या मीनिंग है, ठीक है। तो मैंने बताया था वर्ब्स का 3 कैटेगरी आता है मीनिंग में, क्या क्या है, फिजिकल, मेंटल और स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स। तो उस वीडियो को देखिए, आप समझ में आपको आएगी कि ये क्या है। फिर भी एक छोटा सा मैं बताता हूँ, थोड़ा सा बताता हूँ इसके बारे में। स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, वेयर इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट और टेल अबाउट द सब्जेक्ट, ठीक है। सो इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट और टेल अबाउट सब्जेक्ट। इट मीन्स उस जगह पे क्या काम करता है, स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब क्या काम करता है, जब ये यूज किया जाता है कुछ कुछ जगह, ऐसे जगह पे जहां पे हम फिर मेन वर्ब यूज नहीं करते हैं, ठीक है। वहां हम मेन वर्ब का यूज नहीं करेंगे, वहां बिना मेन वर्ब के यूज किए बगैर जब हम इस वर्ड को यूज करेंगे तब ये बन जाता है स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब, ठीक है। ये ऑक्सिलरी वर्ब भी है, ये ऑक्सिलरी वर्ब तो है डेफिनेटली, क्योंकि इज, एम, आर, वॉज, वर, जितना भी ये ऑक्सिलरी वर्ब है, क्योंकि ये हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है, 2 काम करता है ये। एक तो ये टेंस बता रहा है और दूसरा ये पर्सन, जो इससे पहले आपने देखा क्या टेंसेस के लिए आ रहा है और क्या पर्सन के लिए सब्जेक्ट सेंटेंस में आ रहा है। उसके साथ साथ ये कभी कभी बी वर्ब एज अ मेन वर्ब, ये जो मैंने लिखा है ना स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब, सर बीइंग वर्ब का मतलब होता है मेन वर्ब, मतलब डूइंग एक्शन। यहाँ पे एक्शन परफॉर्म नहीं है, लेकिन इस सेंटेंस में ये जो वर्ब्स है, यहाँ पे इज मैंने यूज किया है, यहाँ पे वॉज, यहाँ पे बी यूज किया, क्या ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये बी वर्ब है, लेकिन यहाँ पे वो क्या कर रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब का काम कर रहा है। ये डायरेक्टली इसका काम इतना ही है कि वो क्या कर रहा है, वो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने में हेल्प कर रहा है। जैसे देखिए रवि इज अ डॉक्टर, अब हम यहाँ पे रवि के बारे में बात कर रहे हैं और बताएं रवि है कौन, ठीक है। ये इसकी हेल्प से बताया। अगर इसके बीच में कोई और वर्ब लगा देते, अगर इसमें हम क्या लगा देते, मेन वर्ब लगा देते, तब फिर ये वो फॉर्मेशन नहीं होता। देखिए इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फिर सिंपली इंडिया के बारे में बात करें कि इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री। सिमिलरली जेरी वॉज अ स्मार्ट बॉय, मैरी विल बी आवर कोच। यहाँ डायरेक्टली क्या हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट के फॉर्मेशन में जगह पे आया है, डेमोक्रेटिक कंट्री, डॉक्टर, स्मार्ट बॉय, आवर कोच। ऑब्जेक्ट क्या होता है, खास करके जो वर्ब के बाद आता है, मैं उसको ऑब्जेक्ट पकड़ रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर मान ले ये ऑब्जेक्ट की जगह पे डॉक्टर, डेमोक्रेटिक कंट्री, स्मार्ट बॉय और आवर कोच अगर आया है मान ले, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो वो क्या कर रहा है, वो सिंपली रिले कर दे रहा है, वो सिंपली रिले कर दे रहा है किसके ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर। इसलिए इन सब वर्ड्स को कहा जाता है स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स, मतलब वो वर्ब्स जो सब्जेक्ट के बीइंग को क्या करता है, प्रूव करता है, ठीक है, कि सब्जेक्ट है क्या। इसीलिए मैं लिखा है टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट और टेल अबाउट द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट को बताता है कि सब्जेक्ट क्या है, उस वर्ब को कहा जाता है स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स, और वो क्या है, वो है बी वर्ब्स। बी वर्ब्स क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स। किसे कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स, जो सब्जेक्ट को डिफाइन करता हो, जो सब्जेक्ट के बारे में बताता हो, ठीक है नाउ। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, ये है इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये तो बहुत सबसे सिंपल यही है। ज्यादातर अगर क्या नाम है, आप देखेंगे आईएनजी वाला वर्ड अगर आप यूज करें, ज्यादातर बच्चों से सेंटेंस पूछो, अगर बच्चों से किसी पूछा जाए एग्जाम्पल बताओ, टेंस का एग्जाम्पल दो या सेंटेंस बनाओ, तो ज्यादातर बच्चे आईएनजी वाला वर्ड ही बनाते हैं, ठीक है। शी इज गोइंग, दे आर प्लेइंग, वी आर फाइटिंग, ज्यादातर आईएनजी वाला वर्ड लगाते हैं। आप देखेंगे कोई भी कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस बन ही नहीं सकता है, कोई भी कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस बन ही नहीं सकता है बिना बी वर्ब के, ठीक है। कोई भी कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस नहीं बन सकता है बिना बी वर्ब के, ठीक है। जैसे आप यहां देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस बनाने के लिए कंपलसरी है कि आपको बी वर्ब का यूज किया जाए। अभी देखते हैं यहां पे मैंने यहाँ पे
क्या किया है, मैंने यहाँ पे फॉर्मेशन लिखा है, मतलब मैंने यहाँ पे सेंटेंस को कैसे क्रिएट करे उसका रूल्स लिखा है, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जब सेंटेंस है तो मैंने लिखा है सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब वन आईएनजी, ठीक है। ये इज एम आर कहाँ लगेगा, किस सब्जेक्ट में लगेगा, मैंने इससे पहले बता दिया आपको, वो आपको समझना है, ठीक है ना। तो अब ये रूल्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, सीमा सब्जेक्ट में आ गया क्योंकि सीमा सिंगुलर पर्सन है इसलिए प्रेजेंट टेंस में इज होगा, ठीक है। और साथ में ये खत्म, ये लगेगा नहीं क्योंकि सीमा इज लगेगा। वो आईएनजी ड्राइविंग अ कार, क्योंकि मैंने आईएनजी वाला वर्ड यूज किया है, कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस बनाया है, क्योंकि मैंने यहाँ भी कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस और यहाँ भी कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस बनाया है, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं वहां पे बी वर्ब का अप्लाई करूं। कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस बनाने का मतलब ही है कि मुझे वहां बी वर्ब का अप्लाई करना है, जो मैंने यहाँ पे किया है, ठीक। अब ये देखिए, ये भी बहुत समझने की चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब देखिए यहाँ पे it is used in the formation of passive voice, मतलब passive voice में बी वर्ब का अप्लाई होना समझ लीजिए कंपलसरी है। बी वर्ब के एप्लीकेशन के बगैर पैसिव वॉइस नहीं क्रिएट हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं, मैंने यहाँ पे क्या किया, पूरा पैसिव वॉइस को लिख दिया है मैंने। ऐसे अब बहुत सारे रूल्स है एक्टिव पैसिव वॉइस में, मैंने पैसिव वॉइस का तमाम बेसिक रूल्स लिख दिए यहाँ पे आपके समझने के लिए। बाकी इसमें नेगेटिव बनना, इंट्रोगेटिव बनना, वो बात के बाद जब पढ़ाऊंगा एक्टिव पैसिव समझ लीजिएगा आप, ठीक है। अभी देखिए, ये सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, सिंपल फ्यूचर एंड फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। ये है बेसिक रूल ऑफ पैसिव। एक्टिव, एक्टिव मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, क्योंकि पैसिव, क्योंकि हमें लिखा है इट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ पैसिव, ठीक। अब ध्यान से देखें, सिंपल प्रेजेंट के मैंने रूल्स जो लिखा है यहाँ पे, आप रूल्स को एकदम याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। रूल्स अगर समझ गए आप तो सेंटेंस क्रिएट करना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होगा, ठीक है ना। तो रूल्स समझना जरूरी है आपको, ठीक है, ये रूल्स याद करना आपको। सिंपल प्रेजेंट में देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद ही इज एम आर लगता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट के बाद ही इज एम आर, और फिर यहां तो एक और भी वर्ड है बी वर्ब का, बीइंग भी ऐड हो गया इसमें। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव है तो बीन लगा दिया मैंने एज अ बी वर्ब। सिंपल पास्ट में वॉज वर, सब्जेक्ट के बाद ही। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर के साथ बीइंग का अप्लाई हो जाना, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में हैड है लेकिन साथ में बीन लगा दिया मैंने। उसके साथ साथ फ्यूचर में भी विल शैल के साथ बी का यूज करना, सिंपल फ्यूचर में विल शैल के साथ बी का यूज करना, और फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल के साथ हैव आया लेकिन हैव के बाद बीन का यूज करना। आप क्या देख रहे हैं कि आप ध्यान लगा देख के समझे तो बिना बी वर्ब के एप्लीकेशन का कहीं भी सेंटेंस, कोई भी पैसिव वॉइस क्रिएट नहीं हो सकता है। बिना बी वर्ब यूज किए पैसिव वॉइस क्रिएट नहीं हो सकता है, इसलिए बी वर्ब का यूज करना कंपलसरी है। इसलिए मैंने कहा सबसे ज्यादा यूज होने वाला कोई ऑक्सिलरी वर्ब्स है तो वो है बी वर्ब्स, ठीक है। फिर यहाँ एग्जांपल जो मैंने दिया है आपके समझने के लिए, मैं एक एग्जांपल दिया है एक रूल्स के साथ, ठीक है। अ पोएम इज रिटन बाय रवि, शी इज बीइंग टीज्ड, देखिए बीइंग लगाया मैंने यहाँ, फिर वर्ब थर्ड। एक चीज क्या है कि सभी वर्ब थर्ड, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब थर्ड ही लगता है और कुछ नहीं लगेगा, कोई वर्ब लगेगा नहीं। तो ये सेंटेंसेस है इस रूल पे बेस्ड। होपफुली मैं समझा पाया हूँ आपको ये टॉपिक पैसिव वॉइस। आपको अगर अच्छे से समझना है तो ये रूल्स को याद कर लीजिए, आप एकदम बेहतर तरीके समझ जाएंगे, आपसे मिस्टेक नहीं होगा अगर आपके रूल्स याद हो जाएगा कि कौन किसके बाद आ रहा है, ठीक है, कौन सा वर्ड किसके बाद आ रहा है, उसके बाद आराम से आप सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये रहा बी वर्ब यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ पैसिव वॉइस, ठीक है। दिस इज डन। रूल्स को जरूर याद कीजिए, रूल्स पे ज्यादा आपका एम्फेसिस होना चाहिए समझने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं और रूल्स बाकी। अब आप देखिए रूल नंबर फिफ्थ में क्या है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब्स कम विथ बी वर्ब। मतलब जब हम पास्ट पार्टिसिपल वर्ब यूज करेंगे, मतलब वर्ब थर्ड, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्ब थर्ड कहते हैं,
उससे पहले आपने देखा कि सभी पैसिव वॉइस में वर्ब थर्ड का यूज किया गया, ठीक है। तो वर्ब थर्ड जब हम यूज करते हैं तो वहां पे भी हम बी वर्ब का यूज करते हैं। रोहन वॉज पनिश्ड, शी विल बी इलेक्टेड, आई एम फोर्स्ड, द गर्ल्स वर स्कोल्डेड, ठीक है। अब आप सोचते होंगे कि ये सभी वर्ड तो पनिश्ड, इलेक्टेड, फोर्स्ड, स्कोल्डेड सभी क्या है? ये आप सोचते हैं कि सभी वर्ब तो पास्ट वर्ब है, ठीक है ना। ये आपको लगता है सभी वर्ब तो पास्ट टेंस का है, नहीं। ये वर्ब ऐसा वर्ब है, एक्चुअली इन सबको क्या कहते हैं? रेगुलर वर्ब कहते हैं। उसको समझने के लिए आपको समझना होगा पॉइंट नंबर 6। ये एक ये पनिश्ड, इलेक्टेड, फोर्स्ड, स्कोल्डेड ये ऐसा वर्ब है जिसका पास्ट मतलब वर्ब टू और जिसका पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब थ्री दोनों सेम होता है। देखिए देखिए मैंने इसलिए यूज किया है, पास्ट को कहते हैं वर्ब टू और पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं वर्ब थ्री। यहाँ पे ये वर्ब थ्री है, ये भी वर्ब थ्री है, ये भी वर्ब थ्री है और ये भी वर्ब थ्री है, जबकि चारों वर्ड वर्ब टू भी वैसे ही होता है, ठीक है। ऐसे एग्जांपल यहाँ देखिए, मैंने वर्ड यूज किया है कॉल्ड, ये पास्ट टेंस है, कॉल प्रेजेंट होता है, सी कॉल प्रेजेंट है। कॉल्ड पास्ट में भी यूज करते हैं और पास्ट पार्टिसिपल में भी यूज करते हैं। मेड पास्ट वर्ब भी होता है, मेड वर्ब पास्ट पार्टिसिपल भी होता है। हेल्प्ड पास्ट भी होता है मतलब वर्ब टू भी होता है और हेल्प वर्ब थ्री भी होता है। इस तरह बहुत सारे वर्ड्स है, ठीक है, बहुत सारे लिस्ट ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। अब आपको ये समझना होगा कि कब इस कॉल्ड और मेड और हेल्प और ऐसे वर्ब्स को कब वर्ब टू कहेंगे मतलब पास्ट और कब वर्ब थ्री कहेंगे। बहुत सिंपल तरीका है, अगर ऐसे वर्ब्स के साथ बी वर्ब आ जाए तो वो क्या हो गया? वो हो गया पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब थ्री, ठीक है। और अगर बी वर्ब नहीं लगा है तो वह है वर्ब टू। बहुत सिंपल तरीका है। बी वर्ब यहां भी डिमार्केशन करता है, यहां भी समझाता है कि वर्ब को वो डिफाइन कर रहा है, समझाने में हेल्प कर रहा है। जब सेम जैसा दिखने वाला वर्ब है जो दोनों जगह फेस सेम है, कॉल्ड कॉल्ड, मेड मेड, हेल्प हेल्प, इलेक्टेड, पनिश्ड, फोर्स्ड, स्कॉल्ड, सभी वर्ब्स पास्ट में भी यही होता है और पास्ट पार्टिसिपल में भी यही होता है। तो इसे समझने के लिए, इसे डिमार्केट करने के लिए कौन हेल्प करता है? बी वर्ब। बी वर्ब अगर लग गया इन वर्ब्स के साथ ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल वर्ब थ्री, और अगर बी वर्ब नहीं लगा है ये हो गया पास्ट वर्ब वर्ब टू। बी वर्ब किस तरह से कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस रखता है ग्रामर में सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं देखने के लिए इसे और आगे में क्या रूल्स है। जो यूज मैंने बताया आपको, उसके बाद मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा एलैबोरेट में जो तीन वर्ड था लास्ट का, बी, बीन, बीन, उसे समझें, ठीक है। बी बी वर्ड बेसिकली हम वहां यूज करते हैं जहां हमने क्या कहा, जहां हम इज, एम, आर, वॉज वर्ब का यूज नहीं कर सकते, इसलिए तो बी वर्ब का यूजेस होता है असल में मॉडल वर्ब के साथ, वो भी पैसिव वॉइस क्रिएट करने में, ठीक है। मॉडल वर्ब के साथ हम बी वर्ब यूज करते हैं पैसिव वॉइस क्रिएट करने में। जैसे यहां देखिए आप, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, आउट टू, ठीक है। इन सब वर्ड्स के साथ बी वर्ब का यूज करते हैं हम और पैसिव वॉइस क्रिएट करते हैं। जैसे ये देखिए, आई कैन कुड प्रेजेंट पास्ट, मे प्रेजेंट माइट पास्ट, विल प्रेजेंट वुड पास्ट, शैल प्रेजेंट शुड पास्ट, और इसका दोनों सेम, मीन्स प्रेजेंट और पास्ट दोनों सेम। सो आई कैन और कुड बी नॉमिनेटेड, ठीक है, मैंने यहाँ पे बी लगाया कैन और कुड के बाद। सिमिलरली मे और माइट के बाद बी लगाया, विल और वुड के बाद बी लगाया, शैल और शुड के बाद बी लगाया, मस्ट के बाद बी लगाया, आउट टू के बाद बी लगाया, ठीक है। और ये सभी सेंटेंसेस पैसिव वॉइस है, ठीक है। इस सभी सेंटेंसेस क्या है? पैसिव वॉइस का क्रिएशन ऐसे ही होता है कि मॉडल वर्ब प्लस बी वर्ब और प्लस वर्ब थर्ड। क्रिएशन क्या होता है? मॉडल वर्ब प्लस बी वर्ब प्लस वर्ब थर्ड। ये पैसिव वॉइस का क्रिएशन है मॉडल वर्ब में, ठीक है। मॉडल वर्ब सभी देख लीजिए आप,
मॉडल वर्ब में माइट है, मॉडल वर्ब विल शुड है, शैल विल वुड शैल शुड मस्ट आउट, उसके बाद सब में बी लगा है, मॉडल वर्ब के बी लगा और सब में थर्ड लगा, ये पैसिव वॉइस का क्रिएशन है। ठीक है, इस तरह ही हम पैसिव वॉइस क्रिएट करते हैं मॉडल वर्ब में। सो पैसिव वॉइस जब बनाते हैं मॉडल वर्ब का तो वहां पे बी वर्ब का आना कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इज एम और वॉज वर्ब को नहीं यूज कर सकते, यहाँ हम बी वर्ब का ही यूज करते हैं। ठीक है, मॉडल वर्ब में बी वर्ब का ही यूज होता है, यहाँ तक कि हम मॉडल वर्ब में क्या नाम है, कोई भी इज एम आर वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं, वॉज वर्ब यूज नहीं कर सकते। तो ये हो गया मॉडल। सो बी वर्ब मॉडल वर्ब के लिए खास के लिए आता है, कब, जब हम पैसिव वॉइस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बीन और फिर देखते हैं बीइंग, जरूरी है सब समझना। ठीक है, ओके। अब देखिए यूजेस ऑफ बीइंग अच्छे से इलैबोरेट वे में। बीइंग का यूज हम दो जगह करते हैं, एक परफेक्ट पैसिव बनाने में, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक होता है। तो यहाँ पे क्या देखना हमको है, परफेक्ट पैसिव बनाने में यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव में, पास्ट परफेक्ट पैसिव में, फ्यूचर परफेक्ट पैसिव। इसके पहले मैंने एग्जांपल्स दिया है रूल्स के साथ, फिर मैं दे रहा हूं ताकि आप अच्छे समझ सकें। साथ ही साथ बीन का यूज करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। क्या है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। दोनों जगह मैंने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर यूज किया है, लेकिन ये पैसिव एक्टिव नहीं, ये पैसिव का रूल है। ठीक है, ये क्या है, परफेक्ट। देखिए ध्यान रहे, आपको टेंसेस में कितना काइंड होता है, टेंसेस में हर एक टेंस में 3 टेंस में हर पे 4 काइंड होता है, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ध्यान समझिए, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मैं बात कर रहा हूं बीन की, और बीन सिर्फ 2 जगह लगता है। असल में बीन का यूज होता है परफेक्ट। आप देखेंगे यहां भी मैंने वर्ड परफेक्ट यूज किया है, मैंने परफेक्ट यूज किया है, मतलब जब परफेक्ट टेंस बनाना होता है हमें, तो हम वहां पे बीन का यूज करते हैं। अब चाहे वो परफेक्ट पैसिव में यूज करें, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव, पास्ट परफेक्ट पैसिव, फ्यूचर परफेक्ट पैसिव अगर हम यूज करें, या फिर हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यूज करें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, डेफिनेटली जब मैं पूरा वर्ब को कंप्लीट कर लूंगा तो पहले मेरा काम ही है कि मैं टेंस सिखाऊं अपने व्यूअर्स को। नाउ अब देखिए मैंने रूल्स लिखा है, हैज हैव बीन वर्ब थर्ड, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको लगाना है। हैज हैव बीन वर्ब थर्ड, मनोज हैज बीन इलेक्टेड। मनोज मैंने सब्जेक्ट लगाया है, उसमें हैज यूज किया है, बीन आ गया, वर्ब थर्ड इलेक्टेड। हैड बीन वर्ब थर्ड, सीमा हैड बीन फाइंड ₹5,000। तो यहाँ पे सीमा के साथ मैंने हैड यूज किया है, साथ में बीन वर्ड यूज किया। विल शैल हैव बीन, ही विल हैव बीन, तो यहाँ पे हैव बीन, हैड बीन, हैज बीन। ठीक है, और बाद में वर्ब थर्ड आप देखिए यहाँ पे भी हैज बीन, हैड बीन और हैव बीन यूज किया गया। दोनों जगह लगभग सेम है, क्योंकि दोनों जगह परफेक्ट है। परफेक्ट होने का मतलब ही होता है कि वो हैज, हैव और हैड के साथ ही आएगा। ठीक है, परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि ये जो बीन वर्ड है वो हैज, हैव और हैड के साथ आने वाला वर्ड है। बीन वर्ड किसी और के साथ नहीं आ सकता है, बीन वर्ड एक्चुअली में हैज, हैव, हैड के साथ आता है। ठीक है, बीन वर्ब एक्चुअली में किसके साथ आता है, हैज, हैव, हैड। देख सकते हैं आप, ये सभी में हैज, हैव, हैड, यहाँ भी हैज, हैव, हैड। ठीक है, अब समझने की सिर्फ इतनी बात है, अगर ये नॉर्मल टेंस है, ये एक्टिव पैसिव वाला है, नॉर्मल टेंस है, अगर नॉर्मल टेंस है तो बीन वर्ब आता है कॉन्टिन्यूस के साथ। ठीक है, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो बीन वर्ब आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ। ठीक है, अगर नॉर्मल टेंस का रूल देखें तो बीन वर्ब आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ, लेकिन अगर एक्टिव पैसिव वॉइस का रूल देखेंगे तब बीन वर्ब आ जाता है इसके साथ सिर्फ परफेक्ट। यह है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये क्या है, सिर्फ परफेक्ट। ठीक है, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, ये नहीं, फोर्थ में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं, सिंपल, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट। बीन वर्ब एक्टिव पैसिव वॉइस में परफेक्ट के साथ आता है। मैं बता रहा हूं, अगर आप रूल्स याद कर लें तो आपके लिए
ग्रामर एकदम आसान हो जाएगा समझना, क्योंकि ग्रामर कुछ नहीं है, सिर्फ रूल्स है। रूल्स समझ लेना है आपको अच्छे तरह से। मैंने इसीलिए अटेम्प्ट किया है कि मैंने रूल्स को भी लिखा है यहाँ पे, ताकि आपको समझना एकदम आसान हो जाए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं बीइंग वर्ब। अब देखते हैं लोग यूजेस ऑफ बीइंग। ठीक है, बीइंग के यूजेस मैंने क्या लिखा है, कॉन्टिन्यूअस पैसिव। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस पैसिव में सिर्फ दो ही रूल्स आता है, एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एक्टिव पैसिव के रूल्स में नहीं आता है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ एक्टिव पैसिव, क्योंकि ये क्वाइट कंफ्यूजिंग है। टेंस का जो रूल्स है वही एक्टिव पैसिव का भी रूल्स होता है, थोड़ा सा चेंजेस के साथ। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ एक्टिव पैसिव की, तो उसमें क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एक्टिव पैसिव में नहीं हुआ करता है। इसलिए मैंने ये रूल लिखा है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पैसिव है। आप देखेंगे तो इज एम आर बीइंग वर्ब थर्ड, सीमा इज बीइंग कॉल्ड इन द ऑफिस। तो अब यहाँ पे मैंने बीइंग लगाया क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, कॉन्टिन्यूअस टेंस का जहां पैसिव बनेगा, याद रखिए, कॉन्टिन्यूअस टेंस का जहां पैसिव बनेगा वहां बीइंग लगाना कंपलसरी है। ठीक है, याद रहे, कॉन्टिन्यूअस टेंस का जहां पैसिव बनेगा वहां पे बीइंग लगाना कंपलसरी है, जो मैंने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, इस तरह was were being verb third, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस पैसिव है, इसलिए was were being verb third, राजू was being tortured by his uncle। ठीक है, यहाँ लगा was being verb third torture, दोनों में verb third लगाया गया है। ठीक है, सो ये रूल्स, फिर मैं कह रहा हूँ रूल्स याद करना है। रूल्स अगर आपको याद हो जाएगा, आपके लिए सब सेंटेंस बनाना बहुत आसान होगा। एक लास्ट जो हम यूज करते हैं बीइंग वर्ब का, तो ये समझने की बात यहाँ पे थोड़ी सी है, सिंपल सेंटेंसेस। आप देखें, सेंटेंसेस का बहुत सारा काइंड होता है। देखिए, एक काइंड ऐसा है जिसे हम कहते हैं सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, 3 डिफरेंट। ठीक है, ये इस सेंटेंस का फॉर्मेशन है, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। उसमें से जब हम सिंपल बनाते हैं तो वहां पे भी बीइंग का यूज किया जाता है। बीइंग अ गुड मैन, ही टेल्स ट्रूथ। बीइंग अ टीचर, आई नीड टू बी फ्रेंडली। बीइंग टायर्ड, he took rest। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सेंटेंस का बिगिनिंग बीइंग से हो रहा है। ये फिर एक अलग टॉपिक है, जब मैं पढ़ाऊंगा सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। ये फिलहाल अभी बहुत देर है इसे पढ़ाने में, क्योंकि मैं अभी तो बेसिक पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, पहले मैं पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट करूंगा, तब फिर उन सब में जाऊंगा। तो अगर आपको नॉलेज है या फिर आप कहीं से नॉलेज ले सकते हैं तो ज़रूर लीजिए इसके बारे में। तो वहाँ पे बीइंग वर्ड का यूज़ किया जाता है सिंपल सेंटेंस का क्रिएशन में। सिंपल सेंटेंस का क्रिएशन में बीइंग वर्ब यूज़ किया जाता है। ये हम लोग तब यूज़ करते हैं जब यहाँ पे वॉज, वर या फिर कुछ दिया हुआ था, जब सेंटेंस को ज्वाइन करके बनाया सिंपल सेंटेंस, तो वहाँ बीइंग लगा दिया। ठीक है, तो ये रहा पूरा एक्सप्लेनेशन बी वर्ब के ऊपर। जहाँ तक मुझे यकीन है कि मैंने बी वर्ब का तमाम यूज एक्सप्लेन कर दिया, कोई भी ऐसा एक्सप्लेनेशन बी वर्ब में नहीं बचा है, या यूँ कह ले बी वर्ब का यूजेस कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जो मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया। सो अब इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कितने ध्यान से इसे समझते हैं, देखते हैं, परखते हैं। ठीक है, और इस सभी जो मैंने लिखा है इसका स्क्रीनशॉट भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एज अ PDF, ताकि आपको आसानी हो, फिर बाद में आप खोल के देख सकें, समझ सकें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।